हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखो, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्वेश्चन बैंक नंबर 1 है। तो ये मैं बुक लॉन्च करने से पहले ही बना रही हूँ ये वीडियो। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि बुक लॉन्च होती तुरंत दूसरे दिन से जो है एमसीक्यूज़ के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिया मतलब प्रोवाइड वो एक तरह से क्या हो कि शेड्यूल कर दिए जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव और जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला जो सब्जेक्ट है, जो कि असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 100 मार्क्स के लिए है, और बाकी टीओ, सीएफएसओ, असिस्टेंट मैनेजर, आईटी असिस्टेंट मैनेजर, हिंदी ट्रांसलेटर, आईटी असिस्टेंट, और इन सब के लिए जो है कुछ 40 मार्क्स, 50 मार्क्स इस तरह से है। जो बुक लॉन्चिंग का जो हमारा वीडियो होगा उसमें बता दूँगी आप लोगों को। ठीक है, सो बुक जो है वो है मात्र 299 रुपीज़ में। अब आपको क्या है कि यहाँ पे 299 रुपीज़ में जो कन्वीनियंस चार्जेस जो होते हैं, ठीक है, कन्वीनियंस चार्जेस जो होते हैं वो हम दोनों को भी पे करने होते हैं। मतलब आप भी पे करते हो और मैं भी पे करती हूँ। आपको मेरा जीके का बुक जो है वो कम प्राइस में मिलेगा, बिकॉज उसका जो कन्वीनियंस चार्ज है वो मैंने अपने ऊपर 75% ले रखा है। यहाँ पे जो है बाकी जितनी भी बुक्स है वहाँ पे 50% ले रखा है। माने आप भी 50% पैसे देते हो और मैं भी, बिकॉज अल्टीमेटली देखो, हम किसी की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, एकदम सेफ तरीके से हमारे पैसे जो है सही जगह जाते हैं। आपके आपके जो है अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, तो इतना तो कन्वीनियंस चार्ज हमें देना पड़ता ही है। तो इट्स ओके। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मनी एंड लैंग्वेज कभी भी अपने जो सक्सेस में उसको बैरियर ना बनाइए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन हम जो है डिस्कस करते हैं। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फसाई, इज इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रैटेजी टू डाइवर्ट यूज कुकिंग ऑयल फ्रॉम द फूड वैल्यू चेन। अब फूड वैल्यू चेन क्या होता है मैंने लिखा के दिया है, एंड कर्ब करंट इलीगल प्रैक्टिसेस कॉल्ड। तो जो रूको है एक्चुअली, ठीक है, रूको है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रिपल ई स्ट्रैटेजी है। ठीक है, क्या है ये ट्रिपल ई स्ट्रैटेजी? सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? ये गुजरात में इसका जो है लॉन्च हुआ था। ठीक है, गुजरात में लॉन्च किया गया था। तो देखो, ये रूको की स्ट्रैटेजी, ट्रिपल ई स्ट्रैटेजी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो वो है एजुकेशन, इन्फोर्समेंट एंड इकोसिस्टम। क्या है? एजुकेशन, इन्फोर्समेंट एंड इकोसिस्टम। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन इज, और 10-15 मिनट के ही क्वेश्चन, मतलब 10-15 मिनट की वीडियो होंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। जो F+ लोगो है, ठीक है, ये स्टैंड फॉर व्हाट? तो ये फूड फोर्टिफिकेशन के लिए स्टैंड करता है। किसके लिए स्टैंड करता है? फूड फोर्टिफिकेशन के लिए स्टैंड करता है ये। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन कुछ इस तरह से लोग होता है, ये ऐसे रिंग बनी होती है और ये स्क्वायर में होता है। ठीक है, एक स्क्वायर में होता है। एंड वन मोर थिंग, हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई। जितना भी आपके क्वेश्चंस दिखेंगे या फिर कोई कंटेंट दिखेगा कहीं पर भी फसाई से रिलेटेड, सबका जो मेन रिसोर्स है वो है वेबसाइट, वहाँ के उनके बड़े बड़े मैनुअल्स, वहाँ के उनके बुकलेट्स एंड ऑल। ठीक है, फसाई की बुकलेट्स। तो आपको एक सारी जगह एक तरह का ही कंटेंट मिलेगा, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या बन जाता है ना कि जैसे लक्ष्मीकांत है, ठीक है, पॉलिटी के लिए सारे लोग क्या करते हैं? लक्ष्मीकांत का यूज़ करते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं। बट डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो जाता है? जो टॉपर होता है वो खुद के नोट्स बनाता है, लक्ष्मीकांत से ही नोट्स बनाएगा। ऐसे नहीं कि कोई हाई फाई बुक लेकर आएगा या स्पेस में जाके कोई बुक लेकर आएगा, नहीं। जो रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है उसी से आपके नोट्स बनाए जाते हैं। उसी तरह से आपका जो नोट्स है या फिर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, सबके लगभग सेम मिलेंगे। मैंने जो ये क्वेश्चन ले रखे हैं वो जो हमारा ईट राइट इंडिया का जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, वहाँ से ले रखा है मैंने। ये आपको प्रोवाइड भी कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, देख लेना। तो यहाँ पे ये बात है कि भाई देखो कहाँ पे आपको चीज़ें जो है सही से मिल रही है। ठीक है, तो जो फूड फोर्टिफिकेशन लोगो है, ये क्वेश्चन था वहाँ पे क्वेश्चन बैंक में, ईट राइट इंडिया के। जो फूड फोर्टिफिकेशन लोगो किस तरह से दिखता है, तो इसका +F लोगो है, ठीक है, और ये रिंग बनी होती है और ये स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर होता है, याद रखना। आपको क्या क्वेश्चन बनेगा? ये शायद ये ट्रायंगल हो, या फिर शायद ये शायद ये ट्रायंगल में F+ लोगो बना है और फिर उसका रिंग है, या फिर किसी रेक्टेंगल में बना है +F+ और फिर रिंग है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। बहुत मतलब आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों में आपको फंसा सकता है एग्जामिनर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल लाइसेंस फूड बिजनेसेस फॉर एवरी 25 फूड हैंडलर्स। तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि हर 25 फूड हैंडलर्स के ऊपर हमको एक, ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको एक जो है एक फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र चाहिए, ठीक है, फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र। और ये फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र को ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है, तो फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र को ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है फॉस्टैग के अंतर्गत, ठीक है, किसके अंतर्गत प्रोवाइड होती है, फॉस्टैग के अंतर्गत, ठीक है। ये मैंने सारा कुछ लिखा कर दिया है, फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि अगर बुक परचेस कर लिया है तो प्लीज़ उसे अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट है भोग। भोग अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर। तो जो भोग का फुल फॉर्म क्या है, तो भोग का फुल फॉर्म है ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। बहुत अच्छे से मैंने इमेज वगैरह प्रोवाइड कर रखी है, कलरफुल फॉर्मेट में है, पढ़ लेना भोग के बारे में। और सबसे अच्छा कमेंट सेक्शन में अगर आपने बुक पढ़ रखी है अच्छे से तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सबसे पहला कौन सा वो मंदिर था जिसे भोग सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है, बताना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रेस्टोरेंट एंड फूड बिजनेसेस विल हैव टू डिक्लेयर देयर हाउ मेनी डिजिट फसाई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन कैश रिसिप्ट एंड परचेस इनवॉइसेस। तो जो हमारा लाइसेंस होता है, ठीक है, वो कितने डिजिट का होता है, तो वो होता है 14 डिजिट का। कितने डिजिट का होता है बच्चों, 14 डिजिट का होता है। अब 14 डिजिट में जो है कितने सेक्शन होते हैं ये पूछा जाएगा, तो ये 5 सेक्शन में होता है, ठीक है, 5 सेक्शन होते हैं, या फिर 5 डिवीजन कहो इसके, 5 डिवीजन होते, 5 डिवीजन होते, ठीक है, पढ़ लेना, ये मैंने अच्छे से इलिस्ट्रेट किया है। तो ये 14। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कलर कोड फॉर द फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड ऑन अ मीट रिटेलर, ठीक है, मीट के लिए कलर कोड क्या है फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड पे, तो वो है रेड, ठीक है, मीट के लिए क्या है, वो रेड है। पर्पल किसके लिए है, पर्पल थोड़ा सा मिटा देते हैं, हाँ, पर्पल किसके लिए है, पर्पल इज़ फॉर रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट के लिए है। और आपका जो स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड के लिए है, ठीक है, स्ट्रीट फूड के लिए है। देन रेड तो हो गया अपना मीट के लिए। येलो, येलो इज़ फॉर स्टोरेज, ठीक है, येलो इज़ फॉर स्टोरेज। देन ग्रीन इज़ फॉर व्हाट, ग्रीन जो है बच्चों ये आपका वेजिटेबल एंड ऑल के लिए है, ठीक है, वेजिटेबल एंड ऑल के लिए है। मैंने पूरा एक अच्छे से इलस्ट्रेशन कर रखा है। और वहाँ पे जो नेवी ब्लू वाला जो कलर है, ठीक है, नेवी ब्लू, तो वो जो कलर दे रखा है ना, एक्चुअली ग्रीन कलर दे रखा है, कुछ इस तरह से कलर है वो, कुछ नहीं इस तरह से भी नहीं, अजीब सा है कुछ, लाइक दिस, ऐसे कुछ कलर है और उसको नेवी ब्लू कहा गया है। और वो जो है आपके वेबसाइट पे ही दे रखा है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो वो अपडेटेड वेबसाइट पे कलर का अपडेशन नहीं किया है उन्होंने, तो मैंने वहाँ पे नोट डाउन भी करके दिया है आप लोगों की, भाई नेवी ब्लू वहाँ पे दे रखा है वेबसाइट पे, इसीलिए मैंने उसी तरह से यहाँ पे लिया है, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू मिसलीड और समथिंग। और आप लोग थोड़ा सा फिर परेशान हो जाते कि मैम यहाँ पे ऐसा कलर दे रखा है, आपने ऐसा दिया है। और मैंने उसका एक दूसरा वाला भी जो है छोटू सा वर्जन दे रखा है, तो वहाँ पे नेवी ब्लू का कलर नेवी ब्लू ही है, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नेवी ब्लू का डिफरेंस लग सकता है। और नेवी ब्लू किस लिए यूज़ करते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किस लिए बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये बात हो गई। और जो फूड डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक है, लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन बना था, फूड डिस्प्ले बोर्ड में जो डिफरेंट कलर होते हैं, और कलर आई थिंक पर्पल ही पूछा गया था। तो आपको सारे कलर याद करने हैं। जैसे मिल्क के लिए क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा कलर है, तो ब्लू है, ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग, जो आप बिजनेस करते हो वही आप फूड डिस्प्ले सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड पे कलर लगा सकते हो, ये मैंने नोट डाउन करके दिया है। नेक्स्ट, द टैगलाइन सही भोजन बेहतर जीवन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ विच मूवमेंट। देखो, जो हमारा ईट राइट इंडिया है, ठीक है, ईट राइट इंडिया है, उसका टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि फूड फोर्टिफिकेशन का जो टैगलाइन क्या है, ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन का बताना, ठीक है। अच्छा, जैविक भारत का तो जैविक भारत ही है, ठीक है, जैविक भारत जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए है, ये तो जैविक भारत ही है। फूड फोर्टिफिकेशन का बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, FOSCOS इंटीग्रेटेड विथ, फॉस्कोस जो है किसके साथ इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसका फॉस्कोरिस के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है। या एक्चुअली देखो, फॉस्कोस जो है, फॉस्कोस यहाँ पे C कैपिटल होना चाहिए था,
फॉसकॉस, ये जो है देखो, पहले ये लाइसेंसिंग जो अथॉरिटी थी इसका कन्वर्जन हो रखा है। ये 1 नवंबर 2020 की ही बात है। अभी अभी जस्ट ये जो है इसका एक तरह से इनॉग्रेशन कहो या फिर लॉन्चिंग कह सकते हो। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ये क्या है? ये एक वेबसाइट है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो हम क्या कह रहे थे कि फॉसकॉस जो है वो 1 नवंबर 2020 को ही जो है इसका ऑपरेशनलाइज हुआ है। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। तो इस फॉसकॉस जो है ये फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम जो है, इसका फुल फॉर्म लिख लो, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। कंप्लायंस माने अनुपालन करना, ठीक है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करना, फॉसकॉस, ठीक है। तो ये जो फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम है, इसने रिप्लेस किया है, किसे रिप्लेस किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसने रिप्लेस किया FLRS को। FLRS क्या चीज़ है? तो देखो FLRS जो है ये है आपका, यहाँ पे लिखते हैं FLRS क्या है। तो देखो ये है आपका फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्या है? फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है इसका? इसने इसको रिप्लेस कर रखा है। तो ये ऑपरेशनल की गई है अभी फ़िलहाल के लिए। फॉसकॉस जो है वो ऑपरेशनल किया गया है कुछ चुनिंदा शहरों में, लाइक नॉट शहर, स्टेट में। अराउंड 9 स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको ऑपरेशन किया गया है। जैसे दिल्ली है, बड़े बड़े शहर है, हमारा तमिलनाडु है, उड़ीसा है, गुजरात है, इस तरह का 9 है, ठीक है। आपको 9 स्टेट्स याद नहीं रखने, बस इतना याद रखो कि 9 स्टेट्स में अभी फ़िलहाल के लिए ऑपरेशनलाइज किया गया है। और 1 नवंबर 2020 से इसको एंटायर कंट्री में जो है एक्सटेंड करने का, मतलब इन्होंने क्या सोच रखा है ना, फॉसकॉस के बारे में इनके बहुत अच्छे विचार है। अगर आप इसके वेबसाइट पे भी जाकर देखोगे ना, तो भी आपको एक छोटू सा पेज है, थोड़ा सा पढ़ लेना अबाउट फॉसकॉस, वो भी चल जाएगा, या फिर बुक में भी प्रोवाइड कर रखा है, उतना भी पढ़ लोगे तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो इनका क्या ये है कि जो हमारा फूड पहले वाला जो था, ये जो फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो था, ये हाई पेस में वर्क नहीं कर रहा था। ये जो वेबसाइट थी पहले की, फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सही से काम नहीं कर रही थी, बिकॉज बहुत सारे लोग अब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो अभी जो नई वेबसाइट बने मतलब बन चुकी है एक्चुअली ये फॉसकॉस, तो ये जो है ये क्लाउड बेस्ड, ठीक है, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बन चुकी है। और ये चाहते हैं कि सारा टेक ओवर कर लिए। बहुत अच्छे एम्बिशंस, इनके एम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं। देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। आगे आपको शायद हो सकता है कि आप इसके बारे में पढ़ें। वैसे हमको इस साल पढ़ने के लिए, मतलब 2021 में ही पढ़ रखा था हमने इसके बारे में, ठीक है। करंट अफेयर में थोड़ा सा पढ़ना पड़ा था। तो देखो, हाँ, तो इसका तो फुल फॉर्म बताना रह गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी कंप्लायंस थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग। फूड सेफ्टी लिख ही देते हैं, फूड सेफ्टी कंप्लायंस थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, चैप्टर 2 ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स 2011 डील्स विद। तो देखो जो हमारा 2011 का रूल है FSS 2011, तो इसमें 3 चैप्टर है, ठीक है, 3 चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड। तो चैप्टर 2 जो है वो किसके साथ, मतलब ये क्या बताता है, ऐसा क्वेश्चन बना है, ठीक है, किसके साथ डील करता है? डील्स विथ व्हाट? बार बार पॉज लेना पड़ रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कट पेस्ट करना पड़ेगा वीडियो। तो देखो FS जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2011 जो है, इसमें 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर क्या बताता है? तो ये डेफिनेशंस वगैरह बताता है, जनरल डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो जनरल डिस्क्रिप्शन देता है, डिटेल में दिया है मैंने आपको, डोंट वरी। आपने अगर बुक परचेस कर रखी है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनो। और जिन लोगों ने परचेस नहीं किया, परचेस कर लो। तो देखो, जनरल डिस्क्रिप्शन देता है, रूल्स के बारे में डेफिनेशंस वगैरह प्रोवाइड करता है चैप्टर 1। चैप्टर 2 जो है वो इन्फोर्समेंट के बारे में, कि किस तरह से जो रूल्स बना रखे हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट ला पाओगे आप, किस तरह से उसका प्रोसीजर होगा,
इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर, ठीक है, किस तरह से उस रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है वगैरह, उसको इन्फोर्स कैसे करना है, उसकी बात है। एंड जो थर्ड चैप्टर होता है ये एक्चुअली आपको इस एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग के बारे में बताता है, ठीक है, एडजुडिकेटिंग प्रोसीजर के बारे में बताता है। ओके, तो चैप्टर 2 इज डील विद दिस इन्फोर्समेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर। सेकेंड क्या है, तो देखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिखान या फिर RECHAN कह दे इसको, ठीक है, इज व्हाट। तो देखो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, पहले ऑप्शन पढ़ लो, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है इसमें, है ना। तो ये ट्रांसपेरेंसी इन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फूड, ये नहीं है इसका, क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ इसीलिए मुझे अभी आसान जा रहा है ये। तो इसका जो है ये हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूरास्यूटिकल्स के लिए है, ठीक है। तो RECHAN रिखान, आई थिंक इसका ऐसे प्रोनाउंसिएशन है। तो ये एक ड्राइव है साइंस बेस्ड फूड सेफ्टी इनपुट्स के लिए, आपको ये ध्यान में रखना है। ये जो है ये है हाईलाइटेड पॉइंट, हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड न्यूरास्यूटिकल्स। अब हो सकता है कि क्वेश्चन जो है इस तरह से बन सकता है कि भाई ये जो कोलैबोरेशन है किन दो लोगों के बीच में या किन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में है। तो ये जो कोलैबोरेशन है वो है IDSA के बीच में और CII के बीच में। अब IDSA और CII क्या है, तो देखो इंटरनेशनल अलायंस ऑफ डाइटरी फूड, लिख देती हूँ यहाँ पे, ये जो है आपका इंटरनेशनल अलायंस ऑफ डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है, डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स एसोसिएशन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और CII का क्या है, CII का है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, मैंने इंडिया का सॉरी इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा इसका भी तो फुल फॉर्म पूछ सकता है ना भाई, तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, रिसोर्स सेंटर, और बुक में है रिसोर्स सेंटर ऑन हेल्थ एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स, एक्चुअली हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड ये न्यूट्रास्यूटिकल्स सॉरी, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट याद रखना है, बस इनको याद रखो अच्छे से, इनको याद रखो, दैट्स इट। पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एंड डेली टारगेट रखो कि आप 30 पेजेस ख़त्म कर दो उस बुक के, और फिर उसके 5 रिवीजन आप आराम से कर पाओगे, एग्ज़ाम आने तक आराम से 5 रिवीजन कर पाओगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट वर्क प्लेस। तो SNF के जो बुक्स है, अलग अलग बुक है SNF के, ठीक है, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट वर्क प्लेस के लिए बात की जा रही है। वैसे इसके बुक कहाँ के लिए है, इसके बुक है आपके वर्क प्लेस के लिए है, होम के लिए है, ठीक है, आपका जो अडल्ट्रेशन डिटेक्ट करने के लिए है, ठीक है, देन आपका जो है यूथ के लिए बुक है जो कि येलो बुक है, ठीक है, येलो बुक। तो देखो SNF वर्क प्लेस के लिए जो बुक है वो है आपकी ऑरेंज बुक। कौन सी बुक है बच्चों, ऑरेंज बुक है। येलो बुक किसके लिए है, स्कूल के लिए है, ठीक है। पिंक बुक फॉर होम, ग्रीन बुक जैसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज़ अ रिसोर्सेज एंड सपोर्ट सेंटर टू प्रोमोट लार्ज स्केल फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड अक्रॉस इंडिया। तो देखो FFRC फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर टाटा ट्रस्ट के साथ जो है हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं कोलैबोरेशन है। फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर, ठीक है। तो ये जो है हमारा कोलैबोरेशन है, मिटा देते हैं ये FFRC। तो यही कह रहे हैं कि भाई ये जो क्या प्रोवाइड करता है, तो ये रिसोर्स प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, रिसोर्स और सपोर्ट प्रोवाइड करता है
किस लिए कि हम लार्ज स्केल पे फोर्टिफिकेशन कर सके फूड का अक्रॉस दी इंडिया। आई थिंक क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, तो इतने ही क्वेश्चंस थे आज, और कल की क्लास में जो है डिस्कस करेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सरप्राइज़ आने वाला है। बुक तो थी सरप्राइज़ बहुत बड़ा, लेकिन इससे भी कुछ अच्छा आने वाला है। थैंक यू सो मच।